आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि तेंदुए का बहुत आतंक रहा। कई घटनाएं उन्होंने उसने कर दी थी। अब वो एक था या ज्यादा थे इसका तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो तेंदुए के शिकार, भालू के शिकार हमारी क्षेत्रीय जनता बनती आ रही है, हमारे पौड़ी के लोग बनते हुए आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जो प्राइवेट शिकारी हैं, हमारे बड़े भाई जॉय हुइकिल जी हैं, राकेश जी हैं, सुमन रावत है, अजर है और अंकित, ये दोनों छोटे बच्चे हैं, अभी नए हैं और उनके साथ ही उनकी टीम में काम कर रहे हैं। तो इनको हमने एक धन्यवाद समारोह की तरह से इनको हमने आमंत्रित किया था। इनका धन्यवाद हम देना चाहते थे क्योंकि कहीं पे भी कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है या कभी भी इस तरह की कोई बात होती है तो ये लोग आगे बढ़ करके, आगे आकर के हमेशा हमारा इन्होंने साथ दिया है, क्षेत्रीय जनता का साथ दिया है, उनको जंगली जानवरों से निजात दिलाई है। और मतलब जो उनकी जीवन शैली है, जो रोजमर्रा की जीवन शैली, उसमें उनको वापस उसी चीज में आने के लिए उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने उस चीज पे काम किया है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन से लोग 5-6 बजे ही घरों में बंद हो जा रहे हैं बाघ के चक्कर में या भालू के चक्कर में। लेकिन जब से ये घटना हुई है कि उन्होंने जब से लोगों ने सुना है कि उन्हें मार दिया है, तो वो फिर भी लोग अपनी जो दैनिक दिनचर्या थी उसी तरह से करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे कि पहले करते आ रहे थे। तो एक राहत की सांस है। तो इस चीज के लिए हमने उनका धन्यवाद देने के लिए एक समारोह रखा कि ऐसी, वैसे तो भगवान ना करे कि इस तरह की घटना अब आगे कभी हो, लेकिन जैसे पहले भी हो चुकी है और आगे भी अगर कभी हो तो हमेशा हम उनका, वो हमारे साथ में खड़े रहेंगे। और इसी चीज के लिए हमने उनको धन्यवाद देने के लिए आज समारोह रखा था। ये संघर्ष जो है मानव और वन्य जीव का जो है हमेशा चलता ही रहेगा। इसमें जो है हमें सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो है अलग से इनको कुछ पॉलिसी में चेंज करना चाहिए। यहाँ पे जो है इतने ज़्यादा लेवल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, हर जगह देखिए आप हर किलोमीटर पे आपको एक एक परिवार इनका मिल जाएगा। तो थोड़ा यहाँ के लिए पॉलिसी में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है इसका समाधान निकल पाएगा। क्योंकि एकदम लेपर्ड को मारना वो भी ठीक नहीं है और आदमी की सुरक्षा करनी भी ज़रूरी है। तो हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो भी शहरी क्षेत्र में, बस्ती में, गांव में जो भी देखा जाता है, इनको जो है यहाँ से हटा देना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये भी हमारे लिए आतंकी है, पहाड़ों के लिए आतंकी है, हर आदमी परेशान है। तो इनको जो है यहाँ के लिए ऐसी पॉलिसी बने कि इनको जो है यहाँ से तुरंत हटवा दिया जाए। ये जिला प्रशासन को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाए ताकि तुरंत एक्शन ले सकें। तो मैं यही बात दोहराना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है अपने स्तर से, जिला प्रशासन से इस बात को सरकार स्तर से जो है जिला प्रशासन को सौंपे ताकि इस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो ये है कि संख्या जिस तरह से इंसानों की बढ़ी है उस तरह से जानवरों की बढ़ गई है, लेकिन जानवरों की संख्या इस समय बहुत बढ़ गई है। चाहे आप देखें उसमें भालू हैं, आपके गुलदार हैं, इसके अलावा आपका सूअर है, आपके बंदर हैं, और जहाँ भी ये इंसानी बस्ती के पास आ जा रहे हैं तो इनमें संघर्ष आपस में बढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ जो है इनको, जो भी हमारा 71% जो हमारा जंगल का एरिया है, या इसके अलावा हमारा आपके 5 नेशनल पार्क हैं या 7 से 8 तक हमारी सेंचुरीज़ हैं, तो इनको जो आपका संरक्षण है ये उस एरिया में करा जाए, ना कि किसी प्राइवेट एरिया में। क्योंकि प्राइवेट में अगर आप जानवर को संरक्षण देते हैं तो वहाँ पे जो इंसानों का है वो रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो है उनको वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फसल का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में उनकी जान का भी नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को हमको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और ये शूटिंग जो है ये कहीं पे इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि एक मैनीटर हंटर जो है वो किस तरीके से बना जाता है। इसका कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, और ये एक शिकारी ही बता सकता है, एक शिकारी ही किसी दूसरे को सिखा सकता है। तो मेरा अपना ये है कि वन विभाग जो है अपने यहाँ वो एक ऐसी टीम बनाए जो कि सिर्फ इसलिए भर्ती हो जिसका काम सिर्फ आपका जो भी संघर्ष है जानवरों के साथ उसके लिए उनका उपयोग करा जाए उस टीम को। तो उनको जो भी ट्रेनिंग है वो दी जाए उचित, और जितना भी हम लोगों ने सीखा है, जो भी हमारे शिकारी हैं मेरे अलावा और भी, तो हम लोगों ने जो भी सीखा है हम उनका सहयोग करने के लिए और उनको सिखाने के लिए हम तैयार हैं।